क्या है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव अब एक अलग ही मोड़ पर चला गया है, जो कि कांग्रेस के राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए अपने विधायकों को हवाई जहाज में भर भर कर बेंगलुरु पहुंचा रही थी जो कांग्रेस, अब उनके उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया। इस खबर के आने के बाद बहुत से कांग्रेस के नेताओं के नीचे से उनकी जमीन खिसक गई कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि उन्हें तो चुनाव में जीत की पूरी उम्मीद थी, लेकिन यहां तो नामांकन ही रद्द हो गया। इसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने भोपाल से दिल्ली तक चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया और साथ ही विरोध प्रदर्शन और धरने पर भी बैठे। कांग्रेस का आरोप है कि रिटर्निंग अधिकारी का फैसला पक्षपाती और अवैध है और बीजेपी के इशारे पर यह पूरा खेल रचा गया है। दूसरी तरफ बीजेपी की दलील है कि नटराजन ने तेलंगाना में लंबित एक मामले की जानकारी अपने नामांकन पत्र में दी ही नहीं, इसीलिए रिटर्निंग ऑफिसर ने नियमों के तहत कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर दिया। अब सवाल यह है कि आखिर मीनाक्षी नटराजन ने केस से जुड़ी जानकारी क्यों छिपाई, और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर कौन वो शख्स है, कौन वो नेता है, कौन वो कांग्रेसी है जिसने इस केस की जानकारी बीजेपी को लीक कर दी, जिसका दावा बीजेपी के नेता कर रहे हैं। अब सबकी नजर चुनाव आयोग पर टिकी हुई है कि अगर वहां से राहत नहीं मिली तो कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा। हमारा आज भी संवैधानिक संस्थाओं पर पूरा उम्मीद है, इसीलिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस की क्या स्थिति आप समझ सकते हैं। मतलब हमारे पास तेलंगाना का कागज आ रहा है कि तेलंगाना में सरकार इनकी है। ये देश के इतिहास का एक काला अध्याय है। जो यहाँ की रिटर्निंग ऑफिसर ने फैसला दिया है ये घोर असंवैधानिक है। कांग्रेस के एमएलए गए ही नहीं थे, वो केवल नाटक कर रहे थे। मीनाक्षी नटराजन की राज्यसभा चुनाव में जीत को लेकर कांग्रेस शुरू से ही बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही थी, लेकिन बीजेपी ने मीनाक्षी से जुड़े एक पुराने केस का खुलासा करके पूरा गेम पलट दिया हुआ। आप सोचिए कि 8 जून को मीनाक्षी नटराजन ने मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय में नामांकन दाखिल किया। 9 जून को नामांकन की जांच के दौरान भाजपा ने आपत्ति दर्ज कराई। बीजेपी के उम्मीदवार महेश केवट और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आरोप लगाया कि मीनाक्षी नटराजन ने अपने नामांकन पत्र में तेलंगाना की एक अदालत में लंबित मामले की जानकारी छिपा ली। इसके बाद रिटर्निंग अधिकारी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया। नामांकन खारिज होने के बाद कांग्रेस में हलचल मच गई। इसके बाद भोपाल और दिल्ली में कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ धरना शुरू कर दिया। आज कांग्रेस के कई सीनियर नेता मीनाक्षी नटराजन के साथ चुनाव आयोग से मिलने पहुंचे और नटराजन का नामांकन फिर से बहाल करने की मांग रखी। कांग्रेस को उम्मीद है कि मुख्य चुनाव आयोग से मीनाक्षी नटराजन को राहत मिल सकती। एक बार सुनिए। हमारा आज भी संवैधानिक संस्थाओं पर पूरा उम्मीद है, इसीलिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। चुनाव आयोग ने क्या कहा आप लोगों? चुनाव आयोग ने अभी हमारी सुनवाई की है और अब हम वेट कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिलेगा? हम हमारी लड़ाई में हैं। हमारा आज कहीं न कहीं लोकतंत्र में अब भी कोई न कोई प्रकार की लोकतांत्रिक शुचिता बाकी हो। कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है क्या? हमारे तरफ से हमारे सीनियर लॉयर्स ने अपना सवाल रखा है और हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि एक साजिश के तहत पर्चा निरस्त किया गया है, जिससे लोकतंत्र की हत्या हो गई। हर बात में लोकतंत्र की हत्या हो जाती है भाई इनके लिए। पहले जवाब दीजिए ना कि केस के बारे में जानकारी छुपाई कि नहीं छुपाई। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली मिसाल दे डाली। बीजेपी का तर्क है कि कांग्रेस प्रत्याशी ने अपने नामांकन में कोर्ट केस की एक अहम जानकारी छुपाई, तो ये साजिश कैसे हो गई। सही बात है ना कि अगर नहीं है मामला कोर्ट में तो वही बता दीजिए कि नहीं है, और अगर है तो छुपाई तो फिर तो पूछा जाएगा ना कि कैसे छुपा ली भाई आप, क्योंकि जानकारी तो देनी होती है। बीजेपी की तरफ से पेश आपत्ति में कहा गया है कि मीनाक्षी नटराजन से जुड़ा मामला कोर्ट में लंबित है। इस प्रकरण में मीनाक्षी नटराजन अपना जवाब भी दाखिल कर चुके। इसके बावजूद राज्यसभा चुनाव के लिए दाखिल शपथ पत्र में इस मामले को उन्होंने नहीं बताया। बीजेपी ने इन तथ्यों को छिपाने का मामला बताते हुए नामांकन को रद्द करने की मांग की। दूसरी तरफ कांग्रेस का तर्क है कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ कोर्ट में अभी तक आरोप तय नहीं किए गए।
इसके अलावा मीनाक्षी के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं। ऐसे में बीजेपी की आपत्ति का कोई कानूनी आधार है ही नहीं। इसके पीछे बीजेपी की एक सोची समझी साजिश है। कांग्रेस के एमएलए गए ही नहीं थे, वो केवल नाटक कर रहे थे। कांग्रेस की पोल खुल गई, कांग्रेस के नेता आपस में लड़ रहे थे राज्यसभा की सीट पाने के लिए, और इस षड्यंत्र का शिकार वो मीनाक्षी नटराजन को कर गए। और मीनाक्षी नटराजन ने भी अपने आपराधिक रिकॉर्ड को छुपा करके मध्य प्रदेश की जनता का अपमान किया, और कांग्रेस पार्टी को उनसे जवाब पूछना चाहिए। अब मजे की बात यह है कि जो इलेक्शन कानून है, जो चुनाव आयोग का कानून है, जिसमें एक खुलासा की उत्तरदायित्व है, उसमें लिखा है स्पष्ट कि आपको सिर्फ वो वाला खुलासा करना है जिसमें अपराध अगर प्रूव हो तो दंड 2 वर्ष से ज्यादा हो, और जिसमें चार्जेस फ्रेम हो चुके हों। ये कानून में लिखा है सेक्शन 33A में, जो हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसका उत्तरदायित्व, उसका कर्तव्य है आरओ को देखने की। अब एक बार वो पूरा मामला आपको बता देता हूं जिसकी वजह से मीनाक्षी नटराजन को लेकर अभी इतना बवाल हो गया है, विवाद हो गया है और उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। साल 2022 में तेलंगाना की पूर्व कांग्रेस महिला नेता श्रीलता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के नेता कुंभम शिवकुमार रेड्डी पर प्रताड़ना और छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए। मीनाक्षी नटराजन तेलंगाना कांग्रेस की प्रभारी हैं, इसीलिए श्रीलता ने इसकी शिकायत की, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। श्रीलता का यह भी आरोप है कि मीनाक्षी ने आरोपी शिवकुमार रेड्डी को राजनीतिक संरक्षण भी दे दिया। इसके बाद गवाह और सबूत की कमी के कारण पुलिस ने केस बंद कर दिया। लेकिन श्रीलता ने सितंबर 2025 में हैदराबाद की एक कोर्ट में पिटीशन दाखिल की। इसमें आरोप लगाया गया कि मीनाक्षी नटराजन सहित कांग्रेस के कई नेताओं ने शिकायत की जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई नहीं की। इस पर कोर्ट ने BNSS की धारा 223 के तहत मीनाक्षी सहित दूसरे प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर दिया। मीनाक्षी नटराजन ने 25 अक्टूबर 2025 को अदालत में अपना जवाब दाखिल किया। अब कांग्रेस का तर्क है कि यह कोई क्रिमिनल केस नहीं है, सिर्फ प्राइवेट कंप्लेंट है। इसका नामांकन पत्र में खुलासा करना जरूरी नहीं। सुनिए। जो यहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर ने फैसला दिया है, ये घोर असंवैधानिक है और उसमें ये हकीकत है कि बहुत ही पक्षपात तरीके से उन्होंने ये निर्णय दिया है। और इसमें ये भी बात साफ है कि अनेक प्रकरण हैं जहाँ इस प्रकार के प्रकरणों को अनदेखा किया गया है, लेकिन यहाँ पर FIR दर्ज नहीं है, केस दर्ज नहीं है, उसके बाद भी उसका फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के बाद कांग्रेस ने विरोध की लड़ाई सड़क पर उतरकर लड़नी शुरू कर दी है। आज भोपाल में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उपवास शुरू करके अपना विरोध दर्ज कराया। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी धरने में शामिल हुए। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर चुनाव आयोग से बात नहीं बनी तो वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। देखिए कि भोपाल से हमारे संवाददाता मकरंद काले ने इस पर जो रिपोर्ट भेजी है उसमें क्या। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के बाद कांग्रेस लगातार निर्वाचन आयोग पर और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है कि ये पूरा एक सीट चोरी का षड्यंत्र है। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, यहां पर उपवास चल रहा है। ये एक दिन का उपवास बीजेपी सरकार के दबाव में जिस तरह से नामांकन निरस्त किया गया है उसके खिलाफ रखा गया है और तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण हैं इस समय पहुंचे हुए हैं। उमंग सिंगार, अरुण यादव, कमलेश्वर पटेल, दिग्विजय सिंह आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। यहाँ तमाम वरिष्ठ नेता पहुंचे हैं और अपना विरोध यहाँ दर्ज करा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को भी शिकायत की गई है और जो तमाम नेता हैं उनका आरोप यही है कि एक षड्यंत्र के तौर पर एक तरफ कांग्रेस के नेता सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी ने यह कहकर सनसनी फैला दी है कि मीनाक्षी नटराजन से जुड़े केस की जानकारी एक कांग्रेसी नेता ने ही उन्हें दी थी। इस जानकारी के आधार पर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किया गया है। इस खुलासे के बाद कांग्रेस में खलबली मच गई है कि आखिर वो कौन भेदी है जिसने ये जानकारी बीजेपी को जाकर लीक कर दी। हमें जो कागज मिले वो किसने दिए? जी कहाँ से आए हमारे? तेलंगाना से। कहाँ से आए भाई? और इसलिए कांग्रेस की क्या स्थिति आप समझ सकते हैं। मतलब
हमारे पास तेलंगाना का कागज आ रहा है। तेलंगाना में सरकार इनकी है, सरकार इनकी है। तो आप समझ सकते हैं आपके हमें कांग्रेस के ही लोगों ने जानकारी दी होगी, हमारे पास तो कोई जानकारी थी नहीं। तो कांग्रेस की ये अब बीजेपी की बात अगर आप मान लें तो कांग्रेस के लिए और बुरी स्थिति है कि उनके घर का ही कोई नेता बीजेपी को जाकर संदेश पहुंचा देता है और कहता है कि ऐसे कर लीजिए, ऐसे हो जाएगा। गजब है। उम्मीदवार के जानकारी छुपाने या बताने को लेकर चुनाव आयोग की क्या गाइडलाइंस है? चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के मुताबिक सभी उम्मीदवारों को अपनी उम्र, शिक्षा, संपत्ति और आपराधिक मामलों से जुड़ी जानकारी देना अनिवार्य है। इसमें सभी तरह के लंबित आपराधिक मामले और जिनमें सजा हो गई है उनका पूरा विवरण रिटर्निंग ऑफिसर को देना जरूरी है। पार्टियों को अपनी वेबसाइट में इन विवरणों को सार्वजनिक करने के साथ टीवी और अखबार में ज्ञापन देना भी जरूरी है। इसके लिए चुनाव आयोग ने फॉर्म C6, C7, C8 और CA जारी किए हुए। चुनाव आयोग ने 19 मार्च 2019 को सभी राजनीतिक दलों को पत्र लिखकर सवाल की पूरी लिस्ट जारी की। इसमें सवाल नंबर 8 के जवाब के अनुसार जिन मामलों में सिर्फ FIR दर्ज हुई है उसका पूरा विवरण देना जरूरी है। चुनाव आयोग के मुताबिक अगर किसी प्रत्याशी ने सही जानकारी नहीं दी या छिपाई तो चुनाव के परिणाम के बाद हाईकोर्ट में उनके खिलाफ चुनाव याचिका दायर हो सकती है। गलत या अधूरी जानकारी के मामले में चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट भेज सकता है, जिससे प्रत्याशी के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मामला चलाया जा सके। आज इस मामले को लेकर कांग्रेस के सीनियर नेता चुनाव आयोग के पास पहुंचे थे। कांग्रेस को उम्मीद है कि चुनाव आयोग कांग्रेस के पक्ष में फैसला कर सकता है। बहुत अच्छे से सुना और अच्छे वातावरण में सुना और कहा कि हम शीघ्र इस पर निर्णय देंगे। हमको न्याय की उम्मीद है चुनाव आयोग। सर, ये हैरान कर देने वाला था कि प्री कॉग्निजेंस स्टेज पर उसको मुकदमा मान लेना। मुकदमा ही नहीं था, उनको तो कुछ डिस्क्लोजर की जरूरत ही नहीं थी। और इसलिए हमने जब उनको हिंदी का जो ऑर्डर पढ़ा के समझाया कि इस ऑर्डर को किस तरह से आप सस्टेन करेंगे, तो उन्होंने सुना, बहुत अच्छे से सुना। अगर यहाँ से राहत नहीं मिलती थी क्या सुप्रीम कोर्ट जाने का? अब देखिए, हमको उम्मीद है कि